मान लेता है और उसके साथ कोई हुआ सिटी के अंदर चला आता है, जहाँ पे सभी लोग बाई को देखने के बाद बातें कर रहा होता है। ये तो यहाँ पे बाई हाउ है ना, मैंने सुना है कि इसका एंगेजमेंट फेरी हाउजन के साथ हुआ है, लेकिन देखो लगता है सेंटेस के साथ भी इसका काफी अच्छा रिलेशन है। और बाई जो है इन लोगों की बातों को सुन रहा था। उसके बाद वो लोग जो है मेन सिटी के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे कुछ लोगों के पास सोल सर्वेंट को देखने के बाद बाई अपने मनी कहता है लगता है बाई हाउ भी फ्यूचर में मेरा सोल सर्वेंट बनने वाला है। उसके बाद मानी बाई को लेकर एक सुनसान जगह पर चला आता है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक स्टोर का इंतजाम किया है, अभी से तुम जो वहाँ पे रह सकते हो और अपने काम को कर सकते हो। जहाँ पे बाई भी जो इसके लिए उसको शुक्रिया बोलता है। इसी के साथ मानी उसको गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बाई अपने स्टोर के अंदर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका स्टोर मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। और ये देखकर बाई कहता है लगता है मानी ने मेरे काफी अच्छा इंतजाम किया है। अभी समय आ चुका है कि मैं भी जो है मेरे काम को करूँ। इसी के साथ हम लोग रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे रात में बाई के स्टोर के अंदर से काफी ज्यादा रोशनियां निकल रहा था, इसलिए काफी सारा लोग बाई के स्टोर के सामने चला आता है ये जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और पीछे से भी जो है एक बंदा इन सभी चीजों को होते हुए देख रहा होता है। तभी बाई अपने स्टोर के अंदर से बाहर निकल आता है और बाई के हाथ में होता है एक बेल, जिसको 8 टाइम तक रिफाइन किया गया है। जहाँ पे कोई भी देखकर ये विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि भाई ने जो है इसको रिफाइन किया है। तभी एक बंदा कहता है ये हो ही नहीं सकता है कि तुमने जो इसको रिफाइन किया है और तुम जो है एक सोल रिफाइनर हो। तभी भाई कहता है मैंने जो आज ही मेरे स्टोर को शुरू किया है, चलो तुम लोग ही बताओ कि मैं जो है तुम लोगों को साबित कैसे करूँ। जहाँ पे सभी लोग भी जो है कह रहा होता है हम लोग एक बच्चे के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तभी वही बंदा सामने आकर कहता है ठीक है, अगर तुम एक रिफाइनर हो तो तुम जो है किसी भी चीज को 10 टाइम तक रिफाइन करके दिखाओ। जहाँ पे हमें पता चलता है कि बाई ने जो है इस बंदे को हायर किया है अपने स्टोर को फेमस करने के लिए। जहाँ पे वो बंदा चिल्लाकर कहता है क्या तुम सब भी देखना चाहते हो कि ये लड़का क्या कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो कुछ कर पाएगा, अगर इसने कर दिया तो मैं जो सभी के सामने अपने घुटनों में आऊंगा। तभी बाई अपने रिफाइनिंग को कंप्लीट कर कर बाहर निकल आता है, जो देखकर सभी लोग जो चौंक जाता है। और वो बंदा जो पीछे बैठकर ये सब देख रहा था वो कहता है कि सचमुच के ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ सभी लोग जो है मान लेता है कि बाई काफी अच्छा रिफाइनर है। और यहाँ पे सभी लोग जो है बाई से चीजें खरीदने के लिए आने लगता है, जहाँ पे बाई सभी का स्वागत कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग मियाओ लीनर को देखते हैं, जो कहती है फादर हम लोग जो उसको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। तभी उसका फादर कहता है चैन फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनकर मियाओ लीनर कहती है मैं समझ गया फादर। उसके बाद हम लोग एक मोटे से बंदे को देखते हैं जिसका नाम चैन जियोंग होता है, और वो जो है चैन फैमिली का यंग मास्टर है, जिसके पास मियाओ लीनर आकर उसको सेड्यूस कर रहा होता है, जिससे वो जो है उसको बाई के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। और चैन फैमिली का यंग मास्टर भी काफी ज्यादा ठरकी होता है, वो जो है उसके बातों में आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे चैन फैमिली के स्टोर के अंदर 50% ऑफर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के स्टोर
स्टोर के अंदर बहुत ज्यादा सेल हो रहा होता है। दूसरी तरफ बाइक के स्टोर के अंदर कोई भी नहीं जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी समय के अंदर ही उन लोगों के स्टोर का सभी सामान खत्म हो जाता है, क्योंकि स्पीड रिफाइन करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और बहुत ही कम लोग स्पीड रिफाइनिंग कर पाता है। जहाँ पे सभी लोग जो गुस्सा हो रहा होता है और कहता है हमें वो सामान चाहिए, आखिरकार वो सामान तुम्हारे पास क्यों नहीं है। तभी हम लोग जो बाई को देखते हैं। बाई अपने स्टोर को ओपन करता है और उसके पास बहुत सारा सामान होता है, जो देखकर चैन फैमिली का यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है रुको, ये सभी सामान तो मेरे स्टोर का है, तुम्हारे पास कैसे आया। जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग जब यहाँ पे 50% ऑफर में सब कुछ सेल कर रहा था, तब बाई ने अपने ही लोगों को भेजकर उन सभी सामानों को खरीद लिया है। और अभी क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी सामान नहीं है, इसलिए बाई ज्यादा दाम पे इन सभी सामानों को बेच सकता है। तभी बाई अपने पास से एक पील बाहर निकालता है और कहता है कि ये पील जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीड रिफाइनिंग पील है, लेकिन कोई भी जो है उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी बाई एक ओल्ड पर्सन को उस पील को खिलाता है, जिससे वो जो फिर से जवान हो जाता है और एक लड़की का सपना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक टकले बंदे के सिर के ऊपर बाल उग जाता है, जो देखकर सभी लोग जो उस पील को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इवन की वो लोग ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार होता है। और ये सब देखकर जियाओ झाओ गुस्से में कहता है ये बंदा कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुका है, मुझे इसको सबक सिखाना है। इसने हमारे साथ सोल रिफाइनिंग पोर्ट ट्रायल के अंदर जो कुछ भी किया है, मैं उसका 1000 गुना इसको वापस दूंगा। तभी दूसरा बंदा भी कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको माफ नहीं कर सकते है। तभी यहाँ पे मियाओ लीनर कहती है मेरे पास एक रास्ता है, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद हम लोग बाइक के सामने एक काप को देखते हैं, जो यहाँ पे चैन फैमिली का रॉयल टेजर होता है। और वो लोग जो है बाइक को इसको रिफाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो इसको रिफाइन कर देगा तो ही जो है वो लोग बाइक को रिफाइनर मानेगा, और अगर नहीं कर पाया तो बाइक को पूरा जिंदगी के लिए रिफाइनिंग छोड़ना होगा। तभी बाइक कहता है ठीक है, मैं तो यहाँ पे रिफाइनिंग छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलने वाला है। जो सुनकर सभी लोग गुस्सा होता है, लेकिन वो लोग अपने आप को शांत कर सभी टेजर को बाई को देता है और कहता है कि ठीक है ये सब काफी होगा। लेकिन बाई जो इसके लिए नहीं मानता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम है। तभी चैन फैमिली का यंग मास्टर एक टोकन देते हुए कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम जो चैन फैमिली के अंदर आकर बाद में ले सकते हो। जहाँ पे बाई भी इसके लिए मान जाता है और कहता है तुम लोग अपने वादे को बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ बाई अपने स्टोर के अंदर रिफंड करने के लिए चला जाता है, जो देखकर वो लोग जो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि पिछली रात में उन लोगों ने जो बाई के फाइनेंस के साथ कुछ किया था और बाई के स्टोर के अंदर बहुत सारा फेक बिल भी जो है डाल दिया था, जिसकी वजह से वो लोग जो है बाई को फंसा पाए। इसी के साथ वो लोग जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ इंतजार कर रहा था बाई के फेल होने का, लेकिन बाई काफी समय से रिफाइनिंग कर रहा होता है और अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ होता है। तभी बाई का फायरनेस ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर वो दोनों जो खुश होते हुए कहता है आखिरकार हम लोगों ने कर दिया, अभी उसको पता चलेगा कि टॉर्चर किसे कहते हैं। उन लोगों ने ये भी सोच लिया होता है कि वो लोग जो कैसे बाई को टॉर्चर करेगा। ये सब सोचते हुए वो लोग जो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ से बाई बाहर निकलता है और उसके हाथ में होता है वही ट्रेजर जिसको उसने 14 नहीं 15 टाइम तक रिफंड कर दिया होता है, जो देखकर सभी लोग चौंक जाता है। और इसके अंदर बाई ने 5 मिलियन सोल का इस्तेमाल किया है। तभी बाई कहता है अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो तुम लोग जो काप को देख सकते हो, उसके ऊपर 5 गोल्डन पैटर्न बन चुका है। तभी यहाँ पे वो लोग गुस्से में कहता है तुमने अपनी स्किल को छुपाया है। तभी यहाँ पे जियाओ झाओ चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग सुनो, ये बंदा जो फेक पील को सेल करता है, अगर तुम सभी को विश्वास नहीं है तो क्यों ना हम लोग जो इसके स्टोर को चेक करें। तभी बाई कहता है क्या तुम उन सभी पीलों की बात कर रहे हो जिन सभी पीलों को तुम लोगों ने कल यहाँ पर छोड़ गए थे। तभी एक बंदा कहता है तुम अपने मुंह को बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा बोलोगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे। तभी यहाँ पे उस बंदे को कुछ होने लगता है और वो बाई के सामने घुटनों में आकर बाई की तारीफ करते हुए कहता है आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बुद्धिमान है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जियाओ झाओ के कहने पर ये सब किया है, मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। तभी यंग मास्टर चैन और जियाओ झाओ उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है तुम क्या बोल रहे हो। तभी जियाओ झाओ को भी कुछ होने लगता है और वो जो है उल्फ में बदल जाता है और अजीब अजीब जो है हरकत करने लगता है। जहाँ पे बाई कहता है ओ मैं तो बताना भूल ही गया कि मेरा वो जो फार्नेस है उसके ऊपर मैंने जो एक पॉइजन लगा दिया था। जब तुमने फार्नेस के ऊपर अपने हाथ को रखा तब वो पॉइजन जो है तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया था, और जब तुम लोगों ने उस कप को छुआ जिसके अंदर उस पॉइजन का एक्टिवेटेड प्रॉपर्टी था, तब वो पॉइजन जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया और तुमने ये जो पील मेरे स्टोर के अंदर छोड़ा था मुझे ये नहीं चाहिए। जहाँ पर वो बंदा बाई से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर,
मैंने आपको फंसाने की कोशिश किया है। अभी तक वो बंदा जो है उसी पॉइजन के कंट्रोल में था। तभी तीसरा बंदा जो है भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाई उसी काप को उसके ऊपर फेंक कर उसको जो है रोक देता है। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की, मैं जो है चैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तभी बाई अपने अम्ब्रेला की मदद से उसके वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। और हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे मियाओ लीनर का फादर होता है, और वो बंदा मियाओ लीनर को जाकर पकड़ते हुए रोने लगता है, जहाँ पे मियाओ लीनर का फादर कहता है, मुझे पता है कि ये जो यंग जनरेशन का मैटर है और मुझे इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहिए और मैं इसके अंदर आना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पे एक रिफाइनिंग शॉप चालू किया है तो मुझे तुम्हें टेस्ट करना होगा, और अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें जो है तुम्हारी इनकम का 80% हमें देना होगा। ये जो है हमारे स्पिरिट रिफाइनिंग एसोसिएशन का रूल है, तो तुम्हें भी जो है इसको फॉलो करना होगा। तभी बाई कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तो यहाँ पे आपके जो भी मियाओ फैमिली का स्टोर है उन सभी के सरनेम को चेंज कर बाई रखना होगा। जहाँ पे वो भी जो इसके लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है मुझे भी देखना है कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एबिलिटी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को